नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। तनाव। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो पढ़ाई का दबाव हो, दफ्तर की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां या व्यापार की चिंताएं। तनाव कहीं ना कहीं हमें हमें छू ही लेता है। सही बात है। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये लायन एच.एन. सिंह के नोट्स स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस पर आधारित है। हम्म। तो इन नोट्स के जरिए हमारा मकसद है तनाव की परतें खोलना और मतलब इसे संभालने के जो कारगर तरीके हैं उन्हें समझना। तो चलिए देखते हैं इन नोट्स में क्या कुछ है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। इन नोट्स में एक एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि थोड़ा बहुत तनाव असल में बुरा नहीं है, हाँ, ये बात सही है। बल्कि ये हमें किसी काम को पूरा करने या किसी चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी वो ऊर्जा और प्रेरणा दे सकता है। बिल्कुल, थोड़ा प्रेशर जरूरी भी होता है कई बार। यही तनाव मतलब हद से ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये प्रेरणा देने के बजाय हमें तोड़ने लगता है, तब तब क्या होता है, ये हमारे जीवन को कैसे उलझा देता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। ये नोट्स भी इसी बात पर जोर देते हैं कि तनाव सिर्फ एक एहसास, एक फीलिंग भर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारे शरीर और दिमाग की एक, कह सकते हैं, काफी जटिल प्रतिक्रिया है। जब हम किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जिसे हमारा मन एक खतरे या चुनौती की तरह देखता है, तो हमारा शरीर फौरन हरकत में आ जाता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स का स्राव होता है, वो निकलने लगते हैं। अच्छा, ये नाम सुने हैं मैंने, एड्रेनलिन। हाँ, एड्रेनलिन हमें एकदम से ऊर्जा देता है, दिल की धड़कन तेज करता है, सांसें तेज हो जाती हैं। ये शरीर को लड़ो या भागो, मतलब फाइट और फ्लाइट वाली स्थिति के लिए तैयार करता है। राइट राइट। और वहीं कॉर्टिसोल, जिसे अक्सर स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, हाँ हाँ। वो लंबे समय तक शरीर को अलर्ट मोड में रखने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है ताकि ऊर्जा मिलती रहे। अच्छा, तो ये एक तरह की शारीरिक तैयारी है मुश्किल हालात से निपटने के लिए। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स के हिसाब से तनाव की परिभाषा क्या सिर्फ इसी शारीरिक प्रतिक्रिया तक है या इसका दायरा और बड़ा है? नहीं, नोट्स इसे काफी व्यापक रूप में देखते हैं। परिभाषा के हिसाब से देखें तो तनाव किसी भी बाहरी या अंदरूनी दबाव, मांग, चुनौती या मुश्किल परिस्थिति के प्रति हमारी पूरी, मतलब मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। यानी ये पूरा पैकेज है। हाँ, पूरा पैकेज। नोट्स में कई उदाहरण भी दिए गए, इससे बात और साफ होती है। जैसे किसी स्टूडेंट के लिए एग्जाम पास आना, हाँ, वो तो है ही। किसी एम्प्लॉय के लिए प्रोजेक्ट की डेडलाइन का प्रेशर, किसी के लिए पैसों की तंगी, या फिर रिश्तों में आई कोई खटास या कड़वाहट। या थोड़ी अलग भी हो सकती है। और ये शारीरिक प्रतिक्रिया जिसका आपने जिक्र किया, हार्मोन्स का निकलना, दिल का तेज धड़कना, ये शरीर पर लंबे समय में मतलब लॉन्ग टर्म में कैसे असर डालती है? क्या नोट्स इस पे कुछ बताते हैं? हाँ, नोट्स इस पहलू पर काफी विस्तार से बात करते हैं। देखिए, जैसा हमने समझा, ये हार्मोनल बदलाव शरीर को फौरी खतरे से निपटने के लिए तैयार करते हैं। हाँ। और ये कमाल का डिफेंस सिस्टम है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तनाव लगातार बना रहता है, जिसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, क्रॉनिक स्ट्रेस। हाँ, जरा सोचिए, अगर आपका शरीर लगातार अलर्ट मोड में रहे तो क्या होगा। नोट्स बताते हैं कि लंबे समय तक कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ लेवल शरीर के कई सिस्टम्स पर बुरा असर डाल सकता है। जैसे नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है, या तो नींद आएगी नहीं, या आएगी तो बेचैन रहेगी। अब पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है, मांसपेशियां लगातार तनी हुई रह सकती हैं, जिससे दर्द या जकड़न महसूस होती है। मन हर समय बेचैन और एक तरह से आशंकित रह सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को लगातार टॉप गियर में चलाया जाए। इंजन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। ये मिसाल अच्छी दी आपने। तो यहाँ बात वाकई दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक भी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्परेरी बेचैनी नहीं है, इसके दूरगामी मतलब लॉन्ग टर्म और ठोस प्रभाव हो सकते हैं। बिल्कुल। नोट्स इन प्रभावों को कैसे बांटते हैं, मतलब कैसे क्लासिफाई करते हैं? देखिए, इन नोट्स में प्रभावों को समझने के लिए मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। ताकि हम ये समझ सकें कि तनाव जिंदगी के किन किन हिस्सों पर असर डालता है। पहली श्रेणी है शारीरिक प्रभाव। ओके, फिजिकल। हाँ, फिजिकल। लगातार तनाव रहने से सिर दर्द, खासकर वो टेंशन वाले हेडेक, हाँ होते, भयानक थकान महसूस होना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और लंबे समय में हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। ओ बाप रे। पाचन से जुड़ी दिक्कतें जैसे एसिडिटी, कब्ज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS कहते हैं,
वो भी आम हो जाती हैं। हम्म, यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी कमजोर पड़ सकती है। नतीजा, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। बाप रे, ये शारीरिक प्रभावों की लिस्ट तो काफी लंबी है। मानसिक स्तर पर क्या असर होता है? मानसिक प्रभाव भी उतने ही सीरियस हैं। नोट्स बताते हैं कि लगातार तनाव, एंग्जाइटी यानी चिंता और डिप्रेशन यानी अवसाद का एक बड़ा कारण बन सकता है। व्यक्ति हर समय चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है और सबसे जरूरी, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है। अच्छा, कैसे? किसी चीज पर ध्यान लगाना यानी कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो होता है, ठीक है। जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ, तीसरा है सामाजिक प्रभाव। देखिए, जब हम अंदर से इतने स्ट्रेस में और चिड़चिड़े होते हैं तो इसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ना तो लाजमी है। हाँ, बिल्कुल। परिवार वालों, दोस्तों या ऑफिस के साथियों के साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस या टकराव होने का डर बढ़ जाता है। काम पर हमारा परफॉर्मेंस गिरने लगता है क्योंकि ना तो हम ठीक से ध्यान लगा पाते हैं और ना ही हमारे अंदर वो एनर्जी बचती है। सही बात है। व्यक्ति समाज से कटने लगता है, अकेलापन महसूस कर सकता है, जो तनाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है। ये समझना वाकई जरूरी है कि तनाव सिर्फ मन की बात नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को, शरीर, मन और समाज सबको प्रभावित करता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि ये नोट्स तनाव के मुख्य कारणों के बारे में क्या बताते हैं? आखिर ये दबाव आता कहाँ से है? नोट्स कई कारणों का जिक्र करते हैं, कुछ मॉडर्न, कुछ ट्रेडिशनल। एक बड़ा कारण है पढ़ाई और करियर का बढ़ता दबाव। हाँ, कंपटीशन बहुत है। अच्छे ग्रेड्स लाने की चिंता, नौकरी पाने या उसमें बने रहने का स्ट्रगल, प्रमोशन की दौड़, ये सब बहुत तनाव पैदा करते हैं। नौकरी की इनसिक्योरिटी भी एक अहम फैक्टर है। फिर आती हैं आर्थिक समस्याएं, कर्ज, बढ़ती महंगाई, भविष्य की चिंता। ये सीधे सीधे हमारे मानसिक सुकून को छीन सकती हैं। हाँ, पैसों की चिंता तो बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल। और रिश्तों में होने वाले मतभेद, चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों से हो या जीवन साथी से, ये भी तनाव का एक बड़ा सोर्स है। और आजकल की जो लाइफस्टाइल है, इसका भी इसमें हाथ होगा। बिल्कुल। नोट्स इस पर खास ध्यान दिलाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है। हम लगातार दूसरों की वो परफेक्ट जिंदगी देखते रहते हैं और अनजाने में ही अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। इससे एक हीन भावना और तनाव पैदा होता है। ये बात तो सही है। इसके अलावा हमारी अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। पूरी नींद न लेना, घंटों बैठे रहना और फिजिकल एक्टिविटी न करना, जंक फूड और प्रोसेस्ड खाना ज्यादा खाना, हाँ, और नशे की लत, शराब, सिगरेट वगैरह, ये सब शरीर और मन पर एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं और तनाव झेलने की हमारी कैपेसिटी को कम करते हैं। तो इन कारणों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम सही दिशा में समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। सही का, जड़ को समझे बिना इलाज मुश्किल है। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इन नोट्स में तनाव को मैनेज करने और संभालने के क्या उपाय सुझाए गए हैं? कुछ प्रैक्टिकल कदमों से शुरू करते हैं। नोट्स में तनाव के मैनेजमेंट के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाने की सलाह दी गई है। मतलब जिसमें प्रैक्टिकल, फिजिकल, मेंटल और सोशल सारे पहलू शामिल हों। ठीक है। प्रैक्टिकल लेवल पर सबसे पहले जिक्र आता है समय प्रबंधन का, यानी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ओके। इसका मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं, बल्कि कामों की प्रायोरिटी तय करना है। नोट्स में एक तरीका बताया गया है कामों को जरूरी और महत्वपूर्ण यानी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बेस पर बांटना। अच्छा। और सबसे पहले उन पर ध्यान देना जो दोनों है। साथ ही टालम टोल की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, उससे बचने पर जोर दिया गया है। हाँ, ये आदत तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। जब हम काम टाइम पर निपटा लेते हैं तो आखिरी मिनट का प्रेशर कम हो जाता है। इसमें रियलिस्टिक गोल सेट करना भी शामिल है, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा काम का बोझ ना लेना। ये तो हुआ काम को संभालने का तरीका। अपने शरीर का ध्यान रखने के बारे में नोट्स क्या कहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि तनाव का शरीर पर सीधा असर होता है। शारीरिक स्वास्थ्य को नोट्स में तनाव प्रबंधन का एक बहुत मजबूत पिलर माना गया है। रेगुलर एक्सरसाइज पर बहुत जोर है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन नाम के हार्मोन निकलते हैं जो मूड को अच्छा करते हैं और नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। अच्छा। नोट्स में खास तौर पर योग का जिक्र है, क्योंकि इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जो शरीर और मन दोनों को शांत करता है। योग तो है ही फायदेमंद। बिल्कुल। इसके अलावा बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट लेना भी जरूरी है।
फल, सब्जियां, साबुत अनाज खाने से शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो स्ट्रेस से बेहतर तरीके से निपट पाता है। और सबसे जरूरी है पर्याप्त नींद। रात में 7-8 घंटे की गहरी नींद शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नोट्स इस बात पर भी सावधान करते हैं कि स्ट्रेस कम करने के लिए शराब, कैफीन या दूसरे नशीले पदार्थों का सहारा लेना वो उल्टा पड़ सकता है और प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। सही बात है। ये प्रैक्टिकल और शारीरिक उपाय तो एक तरह से नींव जैसे हैं, लेकिन मन की शांति और वो सोशल कनेक्शन, उसके बिना शायद बात अधूरी रह जाएगी। हाँ, इस बारे में नोट्स क्या कहते हैं? यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि बाहरी मैनेजमेंट के साथ साथ अंदरूनी संतुलन साधना भी उतना ही जरूरी है। नोट्स मानसिक शांति के लिए कई टेक्निक सुझाते हैं। इनमें मेन है प्राणायाम, यानी सांस लेने की खास तकनीकें। गहरी और धीमी सांस लेने से हमारी हार्ट रेट धीमी होती है और नर्वस सिस्टम शांत होता है। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हाँ। दूसरा है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ये मन को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने की प्रैक्टिस है, जिससे विचारों की उथल-पुथल कम होती है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। इसके साथ ही पॉजिटिव सोच डेवलप करने की बात कही गई है, यानी ग्लास को आधा खाली देखने के बजाय आधा भरा देखना, मुश्किलों में भी मौके तलाशने की कोशिश करना। हाँ, एटीट्यूड की बात। बिल्कुल। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, ना कहना सीखना। ये मुश्किल है कई लोगों के लिए। हाँ, लेकिन जरूरी है। हर चीज के लिए हाँ कह देना और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जिम्मेदारियां उठा लेना, ये स्ट्रेस का सीधा रास्ता है। अपनी लिमिट्स को पहचानना और उनकी इज्जत करना जरूरी है। और सामाजिक पहलू, अकेलापन तो वैसी तनाव बढ़ाता है। लोगों से जुड़ाव कितना जरूरी है? नोट्स सामाजिक जुड़ाव को, सोशल कनेक्शन को तनाव के खिलाफ एक बहुत पावरफुल बफर मानते हैं। अच्छा। अपने भरोसेमंद दोस्तों और परिवार वालों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी चिंताएं शेयर करना बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ अपनी परेशानियां बताने से ही मन हल्का हो जाता है। हाँ, बात करने से फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और कई बार दूसरों से बात करके हमें एक नया नजरिया या कोई सल्यूशन भी मिल जाता है। अकेलापन महसूस करना तनाव को कई गुना बढ़ा सकता है, इसलिए एक्टिवली लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना जरूरी है। इसके अलावा नोट्स कोई क्रिएटिव एक्टिविटी या हॉबी अपनाने की सलाह देते हैं। हॉबी जैसे म्यूजिक सुनना या बजाना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, कुछ लिखना या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी रुचि हो और जिसे करते हुए आप टाइम भूल जाएं। हाँ, जिसमें मन लगे। हाँ, ये एक्टिविटीज हमें रोज के स्ट्रेस से एक जरूरी ब्रेक देती हैं और खुशी और संतुष्टि का एहसास कराती हैं। ये एक तरह का एक्टिव मेडिटेशन भी हो सकता है। इन नोट्स में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण यानी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने पर भी जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोच से अलग है? व्यावहारिक दृष्टिकोण पॉजिटिव सोच से जुड़ा है, लेकिन थोड़ा अलग है। इसका मूल मंत्र है उन चीजों पर फोकस करना जिन्हें आप बदल सकते हैं और उन चीजों को एक्सेप्ट करना जिन्हें आप नहीं बदल सकते। ये तो गीता का सार जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। नोट्स कहते हैं कि कई बार हम उन सिचुएशंस को लेकर बहुत चिंता करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। बिल्कुल। इससे सिवाय तनाव बढ़ने के और कुछ हासिल नहीं होता। प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने का मतलब है प्रॉब्लम को लेकर हाय तौबा मचाने के बजाय शांत दिमाग से ये सोचना कि इस सिचुएशन में मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता हूँ। ये परिस्थितियों के सामने हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। नोट्स में एक लाइन है, परिस्थितियों को जैसा है वैसा स्वीकार करने का अभ्यास करें। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। हाँ, ये एक्सेप्टेंस हमें मेंटल पीस देती है ताकि हम सॉल्यूशन पर काम कर सकें। ये स्वीकार्यता और समाधान पर फोकस करने वाली बात, ये बहुत गहरी है। शायद यही बड़े लीडर्स भी करते होंगे। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से जोड़ें तो नोट्स इस पॉइंट को समझाने के लिए कुछ इंस्पायरिंग उदाहरण भी देते हैं। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का जिक्र है। अच्छा। सोचिए, इन दोनों महापुरुषों ने अपनी जिंदगी में कितने बड़े लेवल पर प्रेशर, अन्याय और मुश्किल हालात का सामना किया होगा। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। सालों तक जेल में रहे, अनिश्चितता का सामना किया, लेकिन नोट्स बताते हैं कि उन्होंने इतने ज्यादा दबाव के बावजूद धैर्य, आत्मसंयम, पॉजिटिव सोच और अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास बनाए रखा। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया, लेकिन हार नहीं मानी और अपनी एनर्जी को क्रिएटिव सॉल्यूशन खोजने और लोगों को इंस्पायर करने में लगाई।
उनकी जिंदगी दिखाती है कि कैसे सही नजरिए और अंदरूनी ताकत से भयानक तनाव को भी एक पॉजिटिव दिशा दी जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोट्स ये नहीं कह रहे कि तनाव खत्म हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि हम उससे निपटने का तरीका सीख सकते हैं। और शायद उससे अपनी ताकत भी बना सकते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। नोट्स का सार यही है कि तनाव जीवन की एक सच्चाई है, इससे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम जीवन के प्रति एक बैलेंस्ड और जागरूक नजरिया अपनाएं, तो तनाव हमारी कमजोरी बनने के बजाय हमें मजबूत बना सकता है। अच्छा। ये हमें अपनी लिमिट्स पहचानने, सॉल्यूशन खोजने और मुश्किलों से उभरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। चुनौती को अवसर में बदलने की कला सीखी जा सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें लायन एच.एन. सिंह के नोट्स से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? देखिए, मुख्य बातें ये हैं। पहला, तनाव एक यूनिवर्सल अनुभव है और ये फिजिकली, मेंटली और सोशली हमें प्रभावित करता है। हाँ। दूसरा, इसके कई कारण हो सकते हैं जिनमें बाहरी दबाव और हमारी अपनी लाइफस्टाइल दोनों शामिल हैं। ठीक है। तीसरा और सबसे जरूरी, तनाव को मैनेज किया जा सकता है। नोट्स ने हमें कई कारगर हथियार दिए हैं: टाइम मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, पूरी नींद, हाँ। प्राणायाम और मेडिटेशन जैसी मेंटल पीस की तकनीकें, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए मजबूत सोशल रिश्ते, अपनी पसंद की हॉबी और जीवन के प्रति एक प्रैक्टिकल और एक्सेप्ट करने वाला नजरिया। हाँ। जैसा कि नोट्स का सेंट्रल मैसेज है, संतुलित जीवन ही तनाव प्रबंधन का सबसे बड़ा मंत्र है। ये बैलेंस ही कुंजी है। संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफ। वाकई यही शायद सबसे बड़ा लक्ष्य है। हाँ, और नोट्स इसी बात पर जोर देते हैं कि जब हमारा मन शांत और संतुलित होगा, तभी हम जीवन में बेहतर फैसले ले पाएंगे, चुनौतियों का सामना ज्यादा असरदार तरीके से कर पाएंगे और एक ज्यादा सुखमय और मीनिंगफुल जिंदगी जी पाएंगे। तनाव रहेगा, लेकिन सही औजारों और सही नजरिए के साथ हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके नेगेटिव असर से बच सकते हैं और शायद उससे कुछ सीख भी सकते हैं। नियंत्रण हमारे हाथ में है। बहुत बढ़िया। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली थी। चलिए, आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने तनाव प्रबंधन के कई उपायों पर बात की, छोटे भी बड़े भी। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल करने लायक कदम है जिसे अपनाकर संतुलन की दिशा में आज ही पहला कदम बढ़ाया जा सकता है।